रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टेंसेस के ऊपर लेक्चर दूंगा। बेसिकली तो मेरा ये इरादा था कि मैं अपने टेंसेस का जो ग्रामर का आगाज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच से करता, तो लेकिन दोस्तों ने ये कहा कि नहीं आप टेंसेस से करें, तो मैं अपनी जो ग्रामर की टीचिंग है उसका आगाज़ जो है वो टेंसेस से करने लगा हूँ। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप बेशक कमेंट करें, मुझे कहें, मैं इंशाल्लाह आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर भी लेक्चर दूंगा और लाजमी होना है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का सफ़र पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है। तो आज हम जो है वो टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस के लिए खामखा खौफ बढ़ाया हुआ है। लोग कहते हैं जी वो तुम्हें टेंसेस के नाम आते हैं, कोई कहता है वो टेंस बड़े मुश्किल होते हैं, कोई कहता है टेंस 12 हैं, कोई ये है वो है, और हमें भी यूं ही डराया गया था। लेकिन जब हमने इन चीज़ों को समझा तो हमें ये पता चला ये तो बहुत आसान है, लेकिन एक सिस्टम में है। जब एक सिस्टम में चीज़ों को तरतीब से जोड़ते जाएंगे तो बहुत अच्छा, बहुत आसान है। तो आज उसी तरतीब के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो आपने देखना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये जो लेक्चर है इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए ज़रा देखते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बनाया। टेंस का मतलब है ज़माना। टेंस का क्या मतलब है? ज़माना। और ज़माने जो हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी उर्दू में हाल, माजी और मुस्तकबिल। ये 3 ज़माने हैं और इन 3 ज़मानों में 4 हालतें हैं। इस तरह 12 टेंस मुकम्मल होते हैं। इन हालतों की डेफिनेशंस हैं। बदकिस्मती से जब हमें पढ़ाया जाता है या पढ़ाया गया तो टेंसेस करवाते वक्त निशानी कहते हैं। निशानी नहीं होती है, निशानी को अपने ज़हन से निकाल दें, निशानी नहीं होती है। कुछ कंडीशंस हैं, यानी हालात व वाक़यात हैं। तो शराइत कह लें आप कि कॉन्टीन्यूस की शर्त ये है कि जब हमने काम को ये बताना है कि काम जारी है, कब से जारी है हमें ये भी नहीं पता, और कब तक जारी रहेगा हमें ये भी नहीं पता, तो ऐसी कंडीशन का नाम कॉन्टीन्यूस है। अब ये कॉन्टीन्यूस तीनों ज़मानों में जाएगी। इस तरह बनेगी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। और उसके बाद फिर जो है ये मेरी तरतीब आउट है, ग्रामरों में और तरतीब से होंगे। मैंने ज़रा एक सादा सी तरतीब लगाई है समझाने की खातर। दूसरी हालत जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका मतलब है कि काम जारी है, लेकिन कब से जारी है ये हमें पता है, लेकिन कब तक रहेगा इसके बारे में पता नहीं है। जैसे वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये हमें पता है कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। वो 2 घंटों से पढ़ रहे हैं, ये हमें पता है 2 घंटों से पढ़ रहे हैं। वो 1980 से इस मकान में रह रहा है, हमें ये तो पता चल जाएगा कि ये वो 1980 से रह रहा है। कब तक रह रहा है इसका हमें नहीं पता। उसके बाद आ रही है परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब होता है कि काम थोड़ी देर पहले मुकम्मल हो चुका है। और फिर उसके बाद इंडेफिनेट चौथी हालत है, यानी बिल्कुल उसी ज़माने की बात है, ना जारी ना ख़त्म होने की, ना वक़्त का कोई जिक्र, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी ज़माने की बात है, जिसे उर्दू में मुतलिक कहते हैं और इसका इंग्लिश में कहते हैं इंडेफिनेट। अब हम इस चार्ट को एक दूसरे तरीके से लिख कर देखते हैं कि 12 टेंसेस के नाम कैसे बनते हैं। कंटिन्यूस पहले पढ़ाता हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस 3 टेंसेस मुकम्मल हो गए। अब इसी तरह प्रेजेंट में तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह परफेक्ट तीनों ज़मानों में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और इसी तरह इंडेफिनेट तीनों ज़मानों में आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। इस तरह हमारे 12 टेंस जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं। कोई रट्टा नहीं लगाना, याद करना है कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड इंडेफिनेट। इस तरह आपके 12 टेंस हैं। इंशाल्लाह अगली जो मूवी होगी उसमें हम कॉन्टीन्यूस को अच्छे तरीके से हल करेंगे, समझेंगे और हल करेंगे।